हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम अपनी 60 डेज टारगेट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का दिन जो होगा वो इंट्रोडक्शन डे होगा, यानी कि 0 डे से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टारगेट हो 21 अप्रैल 2024 यानी कि संडे के लिए, यानी कि कल के लिए। तो रोज़ डेली आपको रात में टारगेट मिलेंगे नेक्स्ट डे के लिए, और आपको टू डू लिस्ट तैयार करनी है। टू डू लिस्ट का मतलब या तो आपके पास डायरी है या कॉपी है, कोई भी एक डायरी कॉपी मेंटेन करना है। उसमें अपना डेली का जो भी आपको टारगेट मिलता है, चाहे वो इंग्लिश हो, जीके हो, मैथ हो, वो आपको लिखना है। फिर रात में सोने से पहले ये चेक करना है कि कितना टारगेट आपने कंप्लीट किया, ठीक है, कहाँ कमी रह गई, वो आपको नेक्स्ट डे इंप्रूव करनी है। इस तरीके से आपको ये 60 दिन तक करना है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर 60 दिन तक ये टारगेट अगर आप कंप्लीट करते हो 100%, तो आपका इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वो आपको एक एक हफ्ते में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक हफ्ते बाद ही आप चेक कर लेना आप में कितना इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, इसलिए मैंने 0 डे ये बताया है, जिसमें कि आप इंट्रोडक्शन डे है। मतलब इसमें आपको सोर्सेज बताऊंगा, आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा, और आपको यहाँ पे मॉक भी देना है, जिसमें कि आप चेक करेंगे 0 डे में मेरा ये स्कोर था मॉक का। और मैं जब 60 दिन बाद कंटिन्यूस यानी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, तो मेरे में जो एक गैप था वो मैंने इतना फिल किया। ठीक है, वो आप खुद करेंगे, मेहनत करोगे तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है। उसमें इंग्लिश, जीके, मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश में जो भी टारगेट मिलता है वो लिखना है, जीके का, मैथ का और रीजनिंग का। ठीक है, जो भी टारगेट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, रात को सोने से पहले, यानी जो भी वीडियो आएगी उससे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपका इंग्लिश का टारगेट कंप्लीट हो गया, वोकैब, ग्रामर या सेक्शनल मॉक, ये जो भी चीज़ें मैं देता हूँ तो उस पर टिक करना है। जो टारगेट नहीं होता उसको रोंग करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे उसको इंप्रूव करना है, चेक करना है कि यार ये हुआ क्यों नहीं, क्या मेरा कोई सब्जेक्ट वीक था या मैंने कहीं टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वरना लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये बात मैं पहले भी बता चुका। अब बात आती है टारगेट की। देखो टारगेट में करना क्या है, ये संडे का टारगेट है। पहला जो टारगेट है वो आपको अपना लेवल जानने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें कि आप अपना लेवल जानेंगे, नो योर सेल्फ। ठीक है, इसके बाद हम डेली टारगेट स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर वाइज भी होंगे, जो वीक टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक देना है। जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो सीपीओ का मॉक देंगे, जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो सीएचएसएल का ही एग्जाम देंगे, मतलब सेक्शनल मॉक देंगे। 2022 और 23 इनमें से किसी का भी आप दे सकते हैं। किसी ने अगर 2000, मैंने स्पेसिफिक मतलब डेट और मतलब शिफ्ट नहीं लिखी, क्योंकि क्या पता किसी ने वो दे रखी हो। ठीक है, इस वजह से 2022-23 में जो भी आपने मॉक नहीं दिया, ठीक है, वो आपको मॉक देना है सेक्शनल। अब करना क्या है, आपको ये देखना है कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने किए, आपको ये भी देखना है अनअटेम्प्ट कितने हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने। कई बार क्या होता है, एरर आप मतलब क्वेश्चन टिक कर देते हो, हाँ इसमें ये सी पार्ट में एरर है, पर आपको बस पता चल जाता है कि हाँ इसमें एरर, पर उसका मतलब रूल नहीं पता। ठीक है, या आपको ये नहीं पता हाँ इस तरीके से एरर, मतलब कि एक तरीके से तुक्का हो जाता है या गैस वर्क हो जाता है। तो वो चीज़ आपने सही तो कर दी, लेकिन जरूरी नहीं है अगली बार भी वो सही कर पाओ। ठीक है, तो वो भी चीज़ें सीखनी है। इस तरीके से बहुत डीप एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये देखना है मैं अटेम्प्ट कितने लेता हूँ, यानी कि जब 50 क्वेश्चन होते हैं सीपीओ में से, जब मैं उसमें से 50 क्वेश्चन करता हूँ तो मेरा लगभग स्कोर 42 आता है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि 100% एक्यूरेसी के साथ 45 अटैम्प्ट करूँ तो मेरा स्कोर 38 आता है। तो क्या मुझे अटैम्प्ट अपने बढ़ाने चाहिए? तो काफ़ी चीज़ें जो आप सीखोगे धीरे धीरे इन 60 डेज़ में। ठीक है, इसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन जो हुए हैं उसमें ये चेक करना है वोकैब के रॉन्ग हुए हैं या ग्रामर के या आरसी के। हर बार जब भी सेक्शनल मॉक दोगे आपके पास एक पेज होना चाहिए A4 साइज़ का, या डायरी मेंटेन करनी है, उसमें लिखना है कि वोकैब का जब मतलब पहला सेक्शनल मॉक दिया उसमें वोकैब के 2 क्वेश्चन गलत हुए, ग्रामर के 3 और आरसी के 4। ठीक है, इस तरीके से जब बार बार आप लिखोगे यहाँ पे वोकैब के 3, इसके 2, इसका 1, इसका 1, इसके 3, इसके 2, तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी ग्रामर सुधरने मतलब सुधरती जा रही है, लेकिन इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो आपको पता चलेगा मेरी परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में, मैं क्या इंप्रूव कर रहा हूँ और क्या इंप्रूव नहीं कर रहा। ठीक है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन वो क्या में ये भी लिखना है कि ईडियम फ्रेज गलत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सीपीओ में थोड़े ईडियम फ्रेज घुमा के दिए जाते हैं, वो गलत हो रहे हैं, या सिनोनियम गलत हो रहे हैं, एंटोनियम। हर एक चीज़ आपको एनालिसिस करनी है। अगर स्कोर कम टाइम में बढ़ाना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा, दिमाग से चलना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, वरना तैयारी करते रहो साल 2 साल, बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना। और अपना स्कोर भी चेक करना है सेक्शनल मॉक का। ठीक है, धीरे धीरे आपका ये स्कोर इंप्रूव होगा। इसके अलावा आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। सभी के सोर्सेज अलग हैं, कोई इंग्लिश मीडियम से वो एसपी बख्शी से पढ़ रहा होगा, कोई नीतू मैम की बुक से पढ़ रहा होगा, ऐसे अलग अलग टीचर की बुक है। तो आपको उसी पर स्टक रखना है। ठीक है, जैसे मान लो आपने अगर ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो किसी टीचर मतलब कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप केडी कैंपस की या नीतू मैम की जो भी एरर चैप्टर वाइज है उसको फॉलो करें। उसके अलावा पिनेकल किरण जिसमें कि आप मिक्स एरर वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैब के लिए जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। मैं स्पेसिफिक कोई बुक का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने कहा ब्लैक बुक तो कोई सोचेगा कि मेरे पास किरण है क्या, वो बेकार है। ठीक है, प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, जो जहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपको करनी है। इसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में भी सेम आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, सभी में सेक्शनल मॉक ही देने हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा सिर्फ आपको एनालिसिस करने में। और अगर लग रहा है टाइम तो आज का टाइम जो संडे का वो आप इस पर मतलब एफर्ट लगाओ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मतलब आपको लगेगा कि यार हाँ मैंने
कुछ अपने बारे में जाना है और मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ आपको पता चलेगी, आपको ये भी पता चलेगा मैं जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने ये सेक्शनल मॉक दिया, ठीक है, सेम उसी तरीके से CHSL की तैयारी करो तो CHSL का, और CPO की तैयारी कर रहे हो तो CPO का। इसमें भी अटैम्प्ट, अनअटैम्प्ट, रॉन्ग और स्कोर सेम। इसमें भी क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि अरिथमेटिक के ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं या एडवांस के रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, या स्पीड की कमी है। क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं, मेरा 70 नहीं पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करे हैं, पर मेरी स्पीड नहीं है, ठीक है, मैं स्किप नहीं कर पाता, एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 मिनट ले लेता हूँ। हर एक चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है, आपकी कमी क्या है वही चीज़ आपको सुधारनी है। हर एक की कमी अलग अलग होगी, हर एक की गलतियाँ अलग हैं, ठीक है। और अपने चैप्टर जो भी वीक हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने, काफ़ी लोगों ने पिछली बार बताए थे पर बताने हैं, ठीक है। बस एक दिन का ही ये मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें थोड़ा एफर्ट आपको भी मानना पड़ेगा, बाकी दिन तो आपको टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी सोर्सेज का मतलब जैसे मान लो आप CPO की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर 2020 से लेकर 2023 तक, ठीक है, जितने भी CPO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, अच्छे से। अगर आप CHSL की तैयारी करें तो पहला टारगेट CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप 2023 से पीछे की तरफ चलना। CPO में भी सेम इसी तरीके से 2023 2022। देखो 2022 और 2023 सिर्फ इन 2 ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगा के भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और करने को 2019 से 2023 तक लगा लो या 2018 से 2023 तक, तब भी नहीं हो पाएगा। मेन चीज़ ये होती है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए और पैटर्न पहचानना है बस, ठीक है। ये 2 चीज़ करनी है। एक तो चैप्टर में जो मतलब टाइप्स हैं, ये जो फॉर्मूलेज हैं उनको अच्छे से पकड़ो समझो, इसके अलावा उसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। जो नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तभी आपकी ये सब चीज़ें होंगी, वो आप सेक्शनल मॉक से स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इतना करना है, सोर्सेज आपको बताने कौन से फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं GS की, जिसमें कि आप सोचते हो अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें पता नहीं चलता कि कितना पढ़ना है क्या पढ़े ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी एक सेक्शनल मॉक देना है। इसमें देखो पता कैसे चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो जैसे कि मान लो CPO का मॉक दोगे, आपको पता चलेगा यार CPO में हर बार ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, PM से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाए यार PM और प्रेसिडेंट एक बार क्यों ना मैं रट दूँ, ऑटोबायोग्राफी क्यों ना मैं रट दूँ, 2020 से लेकर 2023 तक हर बार पूछी जा रही है, तो लगभग 20-30 ऑटोबायोग्राफी अगर मैं रट देता हूँ, अगर आधा घंटा भी लगेगा तो मेरा 1 नंबर पक्का हो जाएगा ना। इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक के लिए एक एक नंबर गेन करना है, ठीक है। इसमें भी क्या चेक करना है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि आप GK में अटैम्प्ट नहीं ले पाते, यानी गैस वर्क या बहुत से सोचते हैं तुक्का मारना, तुक्का नहीं मारना। जैसे मान लो 50 क्वेश्चन है, ठीक है, अब 50 में से आपने 50 के 50 अटैम्प्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होंगे तभी आपका एक क्वेश्चन मतलब एक और नंबर कटेगा, ठीक है। तो आपने सोचा कि यार मुझे तो 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने जब सोचा कि मुझे 30-25 क्वेश्चन आते हैं तो 30 ही मतलब अटैम्प्ट करूँगा, मतलब इसमें भी गारंटी नहीं है कि 30 के 30 सही हैं, तो आपका स्कोर लगभग आता है 18। लेकिन जब आप यहाँ पे 50 अटैम्प्ट लेते हो पूरे, यानी कि जो 20 हो रहा है उनको भी अगर सही मतलब करते हो, उसमें तुक्का नहीं मारना, ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन जो दिखे नहीं आते बस तुक्का मार, यानी गैस वर्क यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, यानी आपको पता चल जाएगा ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, इसका ऑप्शन इन दोनों में से तो नहीं हो सकता पर इन दोनों में से हो सकता है, तो 50-50 चांसेस होते हैं। इस तरीके से आप गैस वर्क के साथ कुछ कई बार आपने देखा होगा कोई क्वेश्चन आप पढ़ के छोड़ देते हो, लेकिन जब बाद में उसे दोबारा पढ़ते हो तो पता चलता है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपको दोनों तरीके खुद से मतलब ये करना है, ठीक है। अंदर से एक मतलब आवाज़ आएगी कि हाँ अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो मेरा स्कोर बढ़ेगा। तो आप जब 50-50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये करना भी 2 महीने है, तो 2 महीने तक आप जब ये नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके से GK में स्कोर बढ़ाना है। तो जैसे मान लो आपने 50 में से 50 आपने अटैम्प्ट करे, तो आपको ये चेक करना है जब मैं 50-50 अटैम्प्ट करता हूँ पूरे, तो मेरा स्कोर 22 होता है या ये घट के 15 हो जाता है, ठीक है, ये चेक करना है। जब इसको चेक करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। जितने ज़्यादा अटैम्प्ट लोगे ना उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका स्कोर भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये चेक करना है अटैम्प्ट, अनअटैम्प्ट, रॉन्ग और स्कोर, कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको इसके अलावा एक चीज़ और चेक करनी है, वो है क्वेश्चंस पैटर्न का मतलब जैसे कि मान लो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं SSC के, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न होता है। जैसे कि टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो टेम्पल से CPO में पूछा जा रहा है कि किस गॉड को डिवोट करता है, CHSL में पूछा जा रहा है कि ये कब बना था, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है ईयर किस में पूछी जा रही है या डिवोट वाले किस में पूछे जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि मान लो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन किससे रिलेटेड है वो इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। अवार्ड किसको मिला, पद्म भूषण पद्म विभूषण, वो इसमें पूछा जा रहा है। ये सब चीज़ें चेक करनी है आपको, ठीक है। ये धीरे धीरे पता चलेगा जब क्वेश्चन के पैटर्न समझोगे। ऐसा नहीं है कि एक मतलब टॉपिक उठाया और याद करने लगे, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, ये खुद से ही करना पड़ेगा। इसको कोई यूट्यूब पर और मतलब मुझे नहीं लगता कोई कराएगा, ये खुद आपको जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना
वो आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। इसमें भी आपको सोर्स इकट्ठे करने हैं। सोर्स इकट्ठे करने का मतलब आपको ये देखना है कि मुझे प्रीवियस ईयर से ही काम चल जाएगा या मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखूँगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक टारगेट दिया कि पॉलिटी की एक मैराथन है, ये 4 घंटे की मैराथन है, इसको 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो आपको ये देखना है कि यार मैंने तो पॉलिटी पढ़ी हुई है अच्छे से, तो 2 दिन फिर क्या करोगे आप, 2 दिन जो भी आपके पास पिनेकल किरण या ब्लैक बुक जो भी बुक है वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा सोर्सेज फॉलो नहीं करने, सिर्फ प्रीवियस ईयर। हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर ही आपको फॉलो करना है एसएससी में। इसके अलावा बेसिक थ्योरी, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसमें 45 प्लस स्कोर सभी का आना चाहिए, ठीक है, अगर आप सच में 150 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो 1 सेक्शनल मॉक इसमें भी देना है, जैसे मैथ, इंग्लिश, जीके का दिया है। सीपीओ और सीएचएसएल समझ गए होंगे। इसमें भी सेम उसी तरीके से आपको लिखना है। इसमें आपको चेक करना है वीक टॉपिक्स कौन से, जैसे नंबर सीरीज, सेट, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। इसके अलावा कोई भी मतलब हो सकते हैं जो भी आपके हैं, मेन यही होते हैं, तो मैंने ये लिख दिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, इनकी जब लिस्ट तैयार करोगे तो डेली आपको क्या करना है, आपको टारगेट रखना है नंबर सीरीज़ मुझे 3 दिन में कंप्लीट करना है। इस तरीके से मैं पढ़ूंगा कि जब से मुझे समझ में नहीं आता कि यार नंबर सीरीज़ में किस तरीके से सोचना होता है, मैं समझ नहीं पाता, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में कभी 2+ ऐड हो जाते हैं, कभी मल्टीप्लाई 2+3 ऐड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी रिवर्स में हो जाता है। तो ये सभी मैं टाइप अपने माइंड में मतलब एक क्लैरिटी लाऊंगा, इस तरीके से सोचूंगा, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें करनी है। अब बात करते हैं सोर्स की। देखो इसमें कोई सोर्स या कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो वीक टॉपिक है, इवन कोचिंग सेंटर, यूट्यूब चैनल या इसके अलावा सिग्मा अकेडमी या क्या था वो, मैथ नहीं एक क्वांट किंग, ठीक है। तो ये कुछ चैनल हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होते हैं। जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है जिसमें सोचना पड़ता है, वही क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। और जब तक उसको इंप्रूव नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा, आप एवरेज से डाउन ही रहोगे, ठीक है। एवरेज से अप होना है तो ये 3 चैनल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कोई बेसिक बुक आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मान लो नंबर सीरीज़ के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 करे, तो उन 100 में से कुछ 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक, जो हार्ड होंगे, जो आपके गलत होते होंगे। जो बाकी 80 क्वेश्चन है वो आप नॉर्मली कर लेते होंगे। तो 20 क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आपको 100 के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, फिर उन पर मार्क करना पड़ेगा, फिर दोबारा से वो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, यानी कि 2 लेयर में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि कोई ऐसा यूट्यूब चैनल फॉलो करो जो उन 20 क्वेश्चन यानी कि जो हार्ड क्वेश्चन है उनको डायरेक्ट सोल्व करा रहा हो, ठीक है। आई होप समझ में आ रही होंगी बातें। अब बात करते हैं फुल मॉक की। तो फुल मॉक में क्या करना है, जैसे आप सीपीओ के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, सीपीओ का फुल मॉक देना है। प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक 1 जो कि अभी नए टेक्स्ट बुक पर आए हैं, वो आपको देना है मॉक नंबर 1 प्रीवियस ईयर बेस्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना टेक्स्ट बुक पर। जो सीएचएसएल के स्टूडेंट हैं उनको 2 अगस्त 2023 का शिफ्ट 1 का टेक्स्ट बुक पर मॉक देना है। और जैसा कि मैंने बताया आज 0 डे है, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो आपको अपना स्कोर कमेंट करना है और 60 दिन बाद चेक करना है कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट की, मतलब कि जो आपका स्कोर है और जो 60 दिन बाद है इसके बीच का जो गैप आपने कितना फिल किया, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है, अपनी डायरी में भी लिखना है आज मैंने ये किया और मैं 60 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ूंगा तो मैंने इतना इंप्रूव किया। और जो भी दिन गलतियाँ होती है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। इसके अलावा कमेंट में ये भी बताना है कौन सा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कौन सा एग्ज़ाम आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी कि सीपीओ, सीएचएसएल या सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। सिर्फ इतना सा टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है। और बाकी जो डे 1 से टारगेट स्टार्ट होंगे वो मंडे से होंगे, यानी कि कल आपको टारगेट मिलेगा मंडे के लिए, यानी डे 1 के लिए। तो आपको ये फॉलो करने हैं 60 दिन तक। तो वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी ज्वाइन करना चाहता है 60 डेज टारगेट सीरीज़ को। और बाकी जो भी डाउट है जो पक्की हुई शुभम चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा इंस्टा आईडी इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।